नमस्कार मित्रों, श्री राम क्लासेस बीकानेर में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो हम पढ़ रहे थे प्रतिशत के 4 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम 5वां पार्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक खूबसूरत शायरी के साथ हम आज का सेशन शुरू करेंगे। शायरी यह है कि हादसों की जद पे हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, हम मेहनत करते रहेंगे। इसी के ऊपर ये लाइनें हैं कि हादसों की जद पे हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जलों के खौफ से क्या घर बसाना छोड़ दें। ए मेरे प्यार के दुश्मन, एक बार प्यार से कह के तो देख, एक तेरा ही दर क्या सारा जमाना छोड़ दे। तूने मेरे घर न आने की कसम खाई तो है, इन आंसुओं से भी कह दे आंखों में आना छोड़ दे, इन आंसुओं से भी कह दे आंखों में आना छोड़ दे। तो लीजिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। आज जो टाइप रहेगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है। टाइप में किस तरीके के प्रश्न हमें पूछे जाते हैं? मिश्रण संबंधी प्रश्न होते हैं। आपने परीक्षाओं में कई प्रश्न देखे होंगे, जैसे दूध और पानी का मिश्रण बना हुआ है, कितना दूध मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए, कितना दूध हटाया जाए, कितना पानी हटाया जाए, ऐसे प्रश्न आते हैं। ये धातुओं के ऊपर भी प्रश्न बनता है, जैसे कॉपर और जिंक का मिश्रण है। जैसे सवाल आ गया कॉपर और जिंक का इतना मिश्रण है, कितना कॉपर निकाल दिया जाए, कितना कॉपर और मिला दिया जाए। इस तरीके के प्रश्न आज के इस सेशन में करेंगे। तो लीजिए सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से समझना, बहुत महत्वपूर्ण टाइप है। यहां से प्रश्न कई बार पूछा जाता है और पूछा जाने की पूरी संभावना है। जैसे 90 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 90 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा 80% है। इसमें कितना लीटर दूध और मिलाएं कि दूध की मात्रा 82% हो जाए। ये प्रश्न है। अब इसको हम समझते हैं कि इस टाइप के प्रश्न का सॉल्यूशन किस तरीके से होता है। सबसे पहले प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे। 90 लीटर दूध तथा पानी का मिश्रण बना हुआ है। दूध की मात्रा इसमें कितनी परसेंट है? 80% है। कितना लीटर दूध और मिलाया जाए? बताओ क्या मिला रहा है? कितना लीटर दूध और मिलाया जाए? तो ऐसे प्रश्नों में एक मान नियत होता है। नियत समझते हो, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। देखो प्रश्न को करने का तरीका क्या रहेगा, इसमें नियत कौन रहेगा बताओ? दूध नियत है या पानी? कितना लीटर दूध और मिलाए? तो दूध तो मिल रहा है, तो नियत कौन है? पानी नियत है। तो देखो ध्यान से समझो, पहले मैं इधर समझा देता हूं। ऐसे प्रश्न करते समय हम सबसे पहले नियत का पता लगाते हैं। जैसे दूध और पानी का मिश्रण है, इसमें नियत कौन रहेगा? कितना लीटर दूध और मिला दिया जाए तो दूध तो बदलेगा, या जो वाटर है वो नियत रहेगा।
तो सवाल को सोल्व करने का तरीका यही होता है कि नियत वाले मान को बराबर किया जाता है। देखो सवाल कैसे होता है, पानी नियत है तो पहले पानी कितना था, इधर देखो दूध की मात्रा 80% थी, तो बताओ पहले पानी कितना था, पहले पानी था 20%। अब दूध की मात्रा हो गई 82%, अब पानी कितना बचा बताओ, 18%। मतलब ऐसे प्रश्नों को यहां से डायरेक्ट ही हम कर लेते हैं, जो नियत मान होता है उनको हम छांटते हैं। नियत का पता कैसे लगाया, कितना लीटर दूध और मिलाया जाए, तो दूध तो मिलाने की बात कर रहा है तो नियत रहेगा पानी। तो पहले दूध की मात्रा 80% थी, जो पहले मिश्रण हुआ करता था उसमें दूध होता था 20%, मतलब दूध की मात्रा 80%, तो पानी कितना बचा 20%। यहां पानी कितना बचा 18%। बस सवाल सोल्व हो गया। देखो सवाल को कैसे करते हैं, पहले मिश्रण 90 था, तो 90 में पानी की मात्रा कितनी है 20%, तो 90 में पानी की मात्रा 20%, तो परसेंट दोनों तरफ कर जाएगा, मतलब 90 में 20%। बाद में मिश्रण का पता नहीं, मान लो मिश्रण हो गया m, तो m में पानी कितना हो गया 18%। परसेंटेज से परसेंटेज तो आपको पता है कट जाएगा, तो आप ध्यान से समझे, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 18 से काट रहा हूं, देखो एक ही लाइन में आंसर आएगा इसका 18 5 90, m बराबर कितना हो गया 20 गुणा 5 100 लीटर। अब ध्यान दे, ये आंसर नहीं है, ये क्या है, ये है नया मिश्रण। तो नया मिश्रण कितना बन गया 100 लीटर बन गया, पहले 90 लीटर था अब हो गया 100 लीटर, तो कितना लीटर दूध मिल गया 10 लीटर। तो आंसर आएगा दूध मिलाया कितना दूध मिला दिया, इधर देखो 90 लीटर पहले मिश्रण था अब हो गया 100 लीटर, तो 100 माइनस 90 अंतर करते हैं तो कितना लीटर आ जाएगा 10 लीटर दूध मिला दिया गया, यही इसका आंसर आ गया। तो ऐसे प्रश्नों में ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो नियत मान होता है ना उसको दोनों तरफ बराबर कर देते हैं। अब पानी नियत था तो पहले पानी था 20%, बाद वाले मिश्रण में बच गया 18%, तो 90 का 20% बराबर होगा नए मिश्रण का 18%। नया मिश्रण आ गया 100 लीटर और 100 में से 90 गया 10 लीटर। तो बात आपके समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, यही एक सवाल और लेता हूं। जैसे मैंने लिखा 240 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा 58% है। इसमें कितना लीटर दूध और मिलाएं कि जो नया मिश्रण बनेगा उसमें दूध की मात्रा 60% हो जाए। ये प्रश्न है। प्रश्न पहले वाला ही है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए एक प्रश्न और लिख दिया। ध्यान से समझो इस प्रश्न को। 240 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा 58% है।
इसमें कितना लीटर दूध और मिलाया जाए। अब दूध तो मिलाया गया, तो नियत कौन रहेगा? पानी। तो पानी यहां पर नियत है, तो सवाल सोल्व यहां से हो जाएगा। देखो इस प्रश्न में जो पानी है वो कांस्टेंट है, नियत है, मतलब पानी का मान नहीं बदल रहा, तो नियत से ही सवाल सोल्व हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? पहले पानी कितना था, इधर ध्यान से समझो सवाल कैसे होगा। पहले पानी की मात्रा कितनी थी? पहले मिश्रण में पानी कितना था? दूध 58% है, तो 100 में से घटाओ, पानी कितना बच गया? 42%। बाद में जो मिश्रण बनेगा उसमें पानी कितना होगा? जो नया मिश्रण बना है उसमें दूध की मात्रा 60% है, तो पानी कितना है? 40%। सवाल सोल्व हो गया। मतलब जो नियत मान होता है ना, उनको कर दो बराबर। तो समीकरण कैसे बनेगा? 240 लीटर दूध है, उसमें पानी है 42%, परसेंटेज कट जाएगा इसलिए सीधा लिख देता हूं। बाद में मान लो m लीटर मिश्रण बना, उसमें पानी है 40। अब तो सवाल सोल्व हो चुका है। देखो मैं काट रहा हूं 40 से इसको आप ढंग से काटोगे तो 6 बार कट जाएगा। तो m कितना आ जाएगा? 6 गुणा 42, 6 दूना 12, 24 और 1 25। तो जो नया मिश्रण आ गया वो कितना आ गया? 252 लीटर आ गया। यह आंसर नहीं है, ये 252 लीटर मिश्रण आया जिसमें दूध मिला हुआ है, तो सवाल सोल्व हो जाएगा। दूध मिलाया, आपको पूछा है कितना दूध मिलाया जाए। तो पहले था 240, अब कितना हो गया? 252। तो मिश्रण बढ़ा या घटा? बढ़ गया, तो 252 माइनस 240, तो कितना दूध मिलाया गया था बताओ? 60 और 52 कितना हो गया? 100। देखो 60 तो ऊपर वाला हो गया, 110, 112, 112 लीटर दूध मिलाया गया था। तो बात समझ में आ गई होगी। एक मान जो नियत होता है उसको बराबर करना होता है, बाकी कुछ नहीं करना। दोबारा समझ सकते हैं, 240 लीटर में दूध की मात्रा 58%, तो पानी कितना बचा? 42%। दूध की मात्रा 60%, तो पानी कितना बचा? 40%। हो गया सवाल। 240 का 42% बराबर होगा जो नया मिश्रण है उसका 40%। तो m बराबर, देखो यहां से 40 से कितनी बार कट गया? 6 बार। 42 गुणा 6 कितना होता है? 252 लीटर। सवाल में क्या पूछा गया है कि कितना लीटर दूध और मिलाया जाए, तो और मिल गया। 252 में से 240 गया, कितना आ जाएगा? 112 लीटर इसका आंसर है, आ जाएगा। अब जरूरी नहीं मिलाने की बात करें, कई बार प्रश्न ये भी आता है कि कितना हटाया जाए। तो चलिए एक हटाने वाला प्रश्न भी मैं आपको लिखवा देता हूं। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 3, एक हटाने वाला प्रश्न भी आप नोट करें। जैसे मैंने लिखा 120 लीटर 120 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा 84% है। इसमें से कितना लीटर दूध हटा दिया जाए। इसमें से कितना लीटर दूध हटा दिया जाए कि
दूध की मात्रा 80% हो जाए। 80% हो जाए। तो ये प्रश्न नंबर 3 था, जिसमें मिलाने की बात नहीं की गई, हटाने की बात की गई है। तो सवाल में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप बताएंगे नियत कौन है। इसमें दूध हटाया गया है तो नियत कौन रहेगा? पानी की मात्रा यहाँ नियत रहेगी, तो पानी नियत रहेगा। तो सवाल में पानी नियत है, तो बताओ पहले पानी कितना था? दूध की मात्रा 84% हुआ करती थी, तो पहले पानी था 16%। बाद में पानी, पहले वाले मिश्रण में पानी 16% था, और जो नया मिश्रण बना है उसमें पानी की मात्रा है 20%। पानी तो नियत है, इसका मतलब हुआ पहले मिश्रण में पानी 16% है और नए मिश्रण में पानी 20% है। और पहले वाला मिश्रण हमें दे रखा है 120 लीटर, तो 120 का 16% बराबर होगा जो नया मिश्रण M बनेगा उसका 20%। अब तो सवाल सोल्व हो गया। मैं काट रहा हूं इसको, देखो 20 के पहाड़े से 20 एकम 20 और 20 6 120, 6 बार कट जाएगा। ध्यान से समझेंगे आप तो M बराबर 16 गुणा 6 96 लीटर। अब इसका आंसर क्या आएगा? आंसर ये नहीं है, आपको ये पूछा है कि कितना लीटर दूध हटाया जाएगा। तो पहले दूध कितना था? 120, हो गया कितना? 96 लीटर। ये कम हो गया। कम इसलिए हो गया क्योंकि इसमें से दूध हटाने की बात की गई है। तो आंसर क्या लिखोगे? 120 माइनस 96, 120 में से 96 घटाओ, देखें कितना बचेगा? 24 लीटर। तो 24 लीटर आंसर आ जाएगा। 24 लीटर दूध की मात्रा को हटाना पड़ेगा। 24 लीटर दूध हटा दोगे तो दूध की मात्रा क्या रह जाएगी? 80% रह जाएगी। तो ये कंसेप्ट आपके समझ में आ रहा होगा कि सारे प्रश्नों का एक ही तरीका है, जो नियत मान होता है उसको काम में लेते हैं, जिसमें बदलाव होता है उसका हम काम में नहीं लेते हैं। तो चलिए, अब जरूरी नहीं ये प्रश्न दूध पानी में भी आए, ये प्रश्न एल्कोहल और पानी में भी आ सकता है, ये प्रश्न बोरिक अम्ल और पानी में आ सकता है, ये प्रश्न कॉपर और जिंक में आ सकता है। मतलब किसी भी तरीके का मिश्रण बनाया जा सकता है। बस आपको समझना क्या है कि नियत मान क्या है। अगर आप नियत मान को समझ लेते हैं तो ये सवाल आपका कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। तो चलिए एक और सवाल के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 4, एक धातुओं का सवाल लेते हैं। जैसे 180 केजी मतलब किलोग्राम, 180 केजी कॉपर तथा जिंक के मिश्रण में कॉपर की मात्रा 42% है। इसमें से कितना केजी कॉपर हटाया जाए, इसमें से कितना केजी कॉपर हटाया जाए कि कॉपर की मात्रा
40% हो जाए। ये एक छोटा सा प्रश्न है। ये कॉपर और जिंक धातुओं के मिश्रण पर बना हुआ प्रश्न। आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार इसको खुद करने का प्रयास करें, ताकि आपको पता चले कि जो समझाया जा रहा है वो आपके दिमाग में बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। कोई भी प्रश्न करें पहले इसे पढ़ो ढंग से। 180 किलोग्राम कॉपर तथा जिंक के मिश्रण में कॉपर की मात्रा 42% है। इसमें से कितना किलोग्राम कॉपर हटाया जाए? तो कॉपर तो हटाया जा रहा है, तो नियत कौन है? जिंक। तो इसमें जिंक नियत है। सवाल में अगर आप इतना पहचान लेते हैं नियत कौन है, तो फिर तो सवाल सोल्व करना है। इसमें नियत कौन है? जिंक। इसका मतलब पहले जिंक कितना था, बाद में जिंक कितना, यही करना है। जिंक इस प्रश्न में नियत है, तो बताओ पहले जिंक कितना था? कॉपर की मात्रा 42% हुआ करती थी, तो जिंक था 58%। 58 बच गया, क्योंकि 58 और 42 वापस क्या होना चाहिए? 100। बाद में जिंक बताओ। बाद में कॉपर की मात्रा 40% हो रही है, तो जिंक कितनी हो जाएगी? 60%। तो सबसे पहले हमने ये पहचान लिया कि इसमें नियत रहेगा जिंक। अब पहले जिंक कितना था, बाद में जिंक कितना था, ये प्रतिशत में ढूंढो। पहले जिंक था 58%, क्योंकि 42% तो कॉपर की मात्रा थी, तो 100 में से 42 गया 58%। और 60% क्या है? जिंक की मात्रा है। कहां से आई? 40% नया कॉपर हो गया, तो 100 में से 40 गया 60%। अब सवाल सोल्व हो गया। पहले वाले मिश्रण में, मतलब 180 में जो जिंक है वो 58 है, और जो नया मिश्रण बनेगा M, उसमें जिंक कितना है? 60 है। अब तो सवाल सोल्व हो गया। ये 60 है, 180 कितनी बार कट गया? 3 बार कट गया। तो M बराबर कितना आ जाएगा? 3 से गुणा करो, 8 या 24, 15 और 2 17, तो 174 kg नया मिश्रण बनेगा। उसमें टोटल मिश्रण बनेगा 174 किलोग्राम। ध्यान से समझो, पहले मिश्रण हुआ करता था 180 किलोग्राम, और अब हो चुका है 174 किलोग्राम। कमी आई है। इसका कारण यही है कि आपको पूछा गया है कितना केजी कॉपर हटाया जाए, इसलिए कम हो गया। तो कितना हटाया देखो, इसका आंसर लिखेंगे हम 180 माइनस 174, कितना बच जाएगा बताओ? 6 केजी। यही इसका आंसर हो जाएगा कि 6 किलोग्राम जो कॉपर है वो हटा दिया गया था। तो बात समझ में आ रही होगी। ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं करना है, हमें नियत मान को ढूंढना होता है। अगर नियत मान को आप ढूंढ लेते हैं तो फिर प्रश्न बहुत जल्दी आपका सोल्व हो जाता है। आइए एक और प्रश्न, चलो एक शराब का प्रश्न भी लिखवा देता हूं। कोई भी मिश्रण हो सकता है। चलो एक एल्कोहल पानी का सवाल लिख लो। जैसे हमने लिखा 360 लीटर एल्कोहल का नशा नहीं होना चाहिए, आपके अंदर सफलता का नशा होना चाहिए। 360 लीटर एल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 360 लीटर एल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा एल्कोहल की मात्रा 40% है।
इसमें पानी का लिखवा देता हूं, इसमें कितना पानी और मिलाएं, इसमें कितना पानी और मिलाएं कि पानी की मात्रा 70% हो जाए। अब देखो इस सवाल को, इसमें थोड़ा सा भाषा को मैंने बदल दिया है। आपको पहले पहचानना होगा नियत कौन होगा। एल्कोहल और पानी का मिश्रण बना हुआ है। एल्कोहल से आपको नशा नहीं हो जाए, आपके अंदर होना चाहिए कामयाबी का नशा, सफलता का नशा, कामयाब होने का नशा होना चाहिए। कामयाबी तो खुद ब खुद मिलती है, रास्ते तो सिर्फ उसे चलना सिखाते हैं। कामयाबी तो खुद ब खुद मिलती है, रास्ते तो सिर्फ उसे चलना सिखाते हैं। जला के राख तो सिर्फ बिजली किया करती है, बादल तो सिर्फ उसे गरजना सिखाते हैं। बादल तो सिर्फ उसे गरजना सिखाते हैं। तो आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि हमें एक दिन सफल होना है। एक दिन हमें लक्ष्य जो हमने लिया है उस लक्ष्य को हासिल करके दिखाना है। मेहनत हमें करनी पड़ेगी, ये बात आपको हमेशा ही ध्यान रखनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, हौसला रखना होगा। मुझे बात याद आती है, अगर टूटने लगे आपका हौसला तो ये बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो जो लोग अपना लक्ष्य बनाकर चलते हैं और कठोर मेहनत करते हैं, एक दिन ज़रूर उन्हें सफलता मिलती है। बस आप यही जोश और जुनून बनाए रखें, बाकी काम मैं करता रहूँगा। तो इस सवाल को आप ध्यान से पढ़ें कि 360 लीटर एल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 40% है। इधर देखो, एल्कोहल 40% है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 70 हो जाए। पानी मिलाया जा रहा है, जो मिलाया जाता है या हटाया जाता है वो नियत नहीं होता है, वो तो बदलाव होता है। तो चलिए, नियत कौन है? इसका मतलब एल्कोहल नियत है। इसका मतलब इसमें जो नियत है वो एल्कोहल है। एल्कोहल तो पहले एल्कोहल कितना था? 40%, ये सीधा ही दे रखा है। बाद में एल्कोहल कितना हो जाएगा? बाद में एल्कोहल बताओ। बाद में पानी की मात्रा 70 है तो एल्कोहल कितना आ गया? 30%। तो इस प्रश्न में पहले वाला एल्कोहल तो सीधा डायरेक्ट दे रखा था। पहले एल्कोहल 40 था, बाद में बच गया 30। अब देखो सवाल क्या पूछा है। इसका मतलब पहले वाला जो मिश्रण था 360 लीटर, उसमें एल्कोहल की मात्रा थी 40%। और जो नया मिश्रण जन्म ले चुका है वो हमें पता नहीं है, अज्ञात है, वो m है। और m किससे गुणा होगा? 30 से। अब देखो सवाल, काटो इसको 30 से 9 बार, देखो 0 से 0 कट जाएगा, 12 बार कट जाएगा। तो m बराबर कितना आ जाएगा? 12 चौक 48, 480 लीटर। ज्यादा क्यों आया? इसमें कितना लीटर पानी और मिलाया जाए? मिलाने की बात कही है तो हमारा आंसर यहां से आ ही जाएगा। 360 से हो गया 480, तो आंसर आएगा 480 माइनस 360, तो कितना आएगा? 40 और 80 120, तो हमारा आंसर आ जाएगा 120 लीटर।
120 लीटर पानी और मिला देंगे तो पानी की मात्रा कितनी रह जाएगी? 70% रह जाएगी। तो ये सवाल आपके समझ में आया होगा। हम 5 सवाल इसमें कर चुके हैं जिसमें हमने एक ही काम किया है, जो मान नियत होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। बस नियत मान को ढूंढो और सवाल को एक ही लाइन में कर दो, खत्म। अब देखो इसमें कई बार क्या होता है, हमें ये दोनों ही मिश्रण दे दिए जाते हैं। पहले मिश्रण 360 था, अब हो गया कितना? 480। पहले एल्कोहल 40% था, बाद में एल्कोहल कितना है? 30%। मतलब पहले वाला नियत मान तो आपको दिया जाएगा और दूसरे वाला नियत मान आपको पूछा जाएगा। इस तरीके के सवाल भी कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो सवाल अब हम करते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। इतने में थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। लिख लिया होगा? तो चलिए अब अगला सवाल हम सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 सवाल क्या है? कोई मिश्रण है, किसी मिश्रण के 15 लीटर आयतन में, आयतन का मतलब होता है मिक्स है, 20% एल्कोहल है। इधर देखो, किसी मिश्रण में 15 लीटर, किसी मिश्रण के 15 लीटर आयतन में 20% एल्कोहल है। आगे यदि इसमें तीन लीटर पानी और मिलाया जाए, यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत, नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत यह आपको पूछा गया है। सवाल बहुत ही आसान है, एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। सवाल को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। कैसे समझोगे? पहले मिश्रण कितना था? 15 लीटर। अब मिश्रण कितना हो गया? 3 लीटर पानी और मिला दिया तो अब हो गया 15 और 3 18 लीटर। मतलब पहले मिश्रण था 15 लीटर, अब हो गया 15 और 3 18 लीटर। ये बात ध्यान रखें। बताओ इसमें नियत कौन है? देखो इसमें नियत कौन है? 3 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नियत तो कौन है? एल्कोहल। तो सवाल हो गया सॉल्व। अब तो नियत एल्कोहल है। तो बताओ पहले एल्कोहल कितना हुआ करता था? पहले एल्कोहल हुआ करता था 20%। बाद में एल्कोहल पूछा गया है, जो नया मिश्रण बनेगा उसमें पूछा है एल्कोहल कितना है। देखो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत बताओ। मान लो जो नया मिश्रण बना है उसमें एल्कोहल कितना है? X% है। मतलब पहले वाला दिया हुआ है, बाद वाला पूछा गया है। इसमें नियत वाला ही ज्ञात किया जाएगा। पहले वाला नियत दिया हुआ है, बाद वाला पूछा गया है। तो सवाल सोल्व हो गया। पहले मिश्रण कितना था? 15 लीटर। तो जो 15 लीटर मिश्रण था उसमें एल्कोहल है 20 बराबर। नए वाला मिश्रण कितना हो गया? इधर ध्यान दीजिएगा।
पहले मिश्रण था 15 लीटर, 3 लीटर पानी और मिला दिया गया तो 15 और 3 18 लीटर, और इसमें कितना है, अक्स है, बस हो गया खत्म। अब कैलकुलेशन को ध्यान से करना भाई, इधर देखो अक्स हमें ज्ञात करना है, तो ये कितना आ गया 15 गुणा 20, ये हो गया 300/18, 6 से काट दो, 50/3, और 50/3 क्या होता है 16 सही 2/3%। तो ये बात आपके समझ में आई होगी। मतलब एक ही लाइन में हमने सवाल को सोल्व कर दिया। जो मान नियत होता है ना उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, बस नियत वाला आपको ध्यान रखना है। इसमें पहले मिश्रण था 15 लीटर, बाद में 3 लीटर पानी और आ गया तो 15 और 3 कितना हो गया 18। पहले अल्कोहल 20% था, बाद में हमें पता नहीं है, पूछा है, हमने कितना मान लिया x% मान लिया। तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक ऐसा ही प्रश्न मैं आपको और लिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दूध पाने का ले लो। दूध तथा पानी के 120 लीटर मिश्रण में दूध की मात्रा 80% है। यदि इसमें 80 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत ये लो साहब आपका सवाल। अब इसका समाधान ढूंढते हैं। समाधान तो सिर्फ छोटा सा ही है, जो मान नियत है ना वो नियत मान ढूंढ लो। सबसे पहले नियत कौन होगा बताओ। 80 लीटर पानी और मिलाया गया, तो पानी मिलाया गया है तो दूध नियत रहेगा, तो सवाल खत्म। बताओ पहले दूध का प्रतिशत कितना दिया हुआ है। पहले दूध था 80%। अब दूध बताओ, अब हमें दूध पूछा गया है, मान लो वो दूध कितना हो गया x%। पहले मिश्रण कितना था 120 लीटर में दूध था 80%, और जो नया मिश्रण बना वो कितना हो गया 120 और 80 200 लीटर, और इसमें दूध मान लो x। दूध नियत है इसलिए सवाल दूध से सोल्व हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, मैं काट रहा हूं इसको 2 0 से 2 0। इधर देखो 2 से कट गया 4 बार, आंसर आ गया x बराबर 12 गुणा 4 कितना आ जाएगा 48%। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा प्रश्न होता है। कई बार इसकी लैंग्वेज समझ में ही नहीं आती है बच्चों के, लेकिन मैंने एक ही तरीका आपसे डिस्कस किया है। हालांकि इसके तरीके और भी हैं, लोग इसको अनुपातों से भी करते हैं, अनुपातों को बराबर करके। आगे हम एलिगेशन पढ़ेंगे तो इसमें एलिगेशन भी लगाया जा सकता है। तो अभी हमने अनुपात वगैरह पढ़े नहीं है, अभी हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं प्रतिशत वाले तरीके से ही ये सवाल सोल्व करा रहा हूँ। और ये तरीका इसका होता भी स्टैंडर्ड तरीका होता है। देखो कितना जल्दी आ गया। 120 का 80% बराबर 200 का x, और x बराबर कितना आ गया 48%। अब जरूरी नहीं कि ये प्रश्न दूध और पानी में भी बनाए जा सकते हैं। आपने देखा होगा
जो ड्राई फ्रूट्स बनाए जाते हैं वो ड्राई फ्रूट्स भी इसी कंसेप्ट के ऊपर होते हैं। और जितने भी तरबूज वगैरह होते हैं, फल फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ताज़ा फल होते हैं, सूखे फल होते हैं। तरबूज होता है ताज़ा होता है, जब धूप में वो सूखता जाता है तो उसमें पानी की मात्रा क्या होती है, कम होती जाती है। इसी तरीके से जो ताज़ा फल होते हैं उनमें पानी ज़्यादा होता है, और जो सुखाए जाने वाले फल होते हैं उनमें पानी बहुत कम होता है। राजस्थान प्रदेश में आपने देखा होगा जितने भी केर सांगरी बनाई जाती है, ताज़ा होती है तो पानी उनमें ज़्यादा होता है, जब सुखा दिया जाता है तो पानी की मात्रा उनमें नगण्य हो जाती है। तो इस तरीके के जितने भी प्रश्न होते हैं वो सारे इसी कंसेप्ट के ऊपर आधारित होते हैं। तो आगे हम 2-3 प्रश्न यही करते हैं जिसमें ताज़ा फल, सूखे फल, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, वो सवाल हम करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 से हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक ताजे फलों का करते हैं। ताजे फलों में पानी की मात्रा 68% है। तथा सूखे फलों में पानी की मात्रा 20% है। तो 480 केजी ताज़ा फलों से तो 480 केजी ताज़ा फलों से कितने केजी सूखे फल बनेंगे? देखो ऐसे प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं, पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं, सेंट्रल लेवल में, एसएससी, बैंक, रेलवे, इनमें कई बार ये प्रश्न आता है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसको कैसे किया जाए। जो फल होता है ना, हर फल एक मिश्रण होता है। उस फल में क्या होता है, एक तो पानी होता है और एक पल्प होता है, मतलब जो सूखा हुआ भाग होता है वो पल्प होता है। देखो इसमें नियत कौन रहेगा, देखो इसमें नियत होता है, जब भी फलों वाला प्रश्न आता है उसमें नियत रहता है पल्प। देसी भाषा में इसको क्या कह सकते हैं आप, छिलका। जितने भी छिलके हैं ना वो नियत रहेंगे, तो छिलका नियत रहेगा। तो आप चेक कर लो, पहले छिलका कितना था, बाद में छिलका कितना था। इधर देखो, पहले पल्प कितना था, मतलब छिलका। जो ताजा फल हुआ करते थे उनमें पानी की मात्रा थी 68%, तो छिलका कितना था, 32%। बाद में बताओ छिलका कितना है। जो सूखे फल आपने बना लिए उनमें पानी की मात्रा है 20%, तो बताओ इनमें छिलका कितना है, 80%। और ये छिलका वाला पार्ट होता है वो तो नियत है। अरे बदलाव सिर्फ पानी में होगा, पानी कम ज्यादा होगा, छिलका कांस्टेंट रहेगा। सवाल खत्म हो चुका है। ताजा फल मतलब पहले मिश्रण कितना था, 480 केजी। देखो पहले होता था 120 लीटर दूध पानी, या दूध पानी का स्वरूप किसने ले लिया है, यहाँ ये फल है। तो ध्यान से समझेंगे आप। बताओ पहले मिश्रण कितना था, 480। तो 480 में छिलका कितना था, 32 था। नया मिश्रण कितना बनाया जा सकता है, मान लो सूखे फल बन गए एम में कितना आ गया, 80। खेल खत्म, 0 से 0, 8 6 48। तो
m बराबर कितना आएगा, काट दो, गुणा करो, 6 दूना 12, 18 और 19, तो कितने केजी बनेंगे, 192 केजी सूखे फल बनाए जा सकते हैं। अब इसमें घटाना नहीं है क्योंकि हमें मिश्रण पूछा गया है कि पहले ताज़ा फल थे 480 फलों को जब सुखाया जाएगा तो सूखने के बाद जो सूखे फल बनेंगे वो सिर्फ कितने बनेंगे, 192 किलोग्राम में बनेंगे। तो बात आपके समझ में आ रही होगी। इस सवाल को आप नोट करें, ये फल फ्रूट्स का सवाल है। चलो एक सवाल और समझाता हूं मैं, ऐसा ही, ठीक ऐसा ही प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी फलों का ही है। जैसे ताजा फल है, ताजा फलों में पानी की मात्रा, ताजा फलों में पानी की मात्रा 80% है तथा सूखे फलों में पानी की मात्रा 25% है। तो 300 केजी ताजा, तो 300 केजी ताजा फलों से कितने किलोग्राम, कितने केजी सूखे फल बनेंगे, सूखे फल बनेंगे। ये था आपका प्रश्न। देखो हर प्रश्न लिखवाया जा रहा है, आप सोच के देखो कितनी मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं। ताज़ा फलों में पानी की मात्रा 80% है, सूखे फलों में पानी की मात्रा कितनी है, 25%। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया। इस प्रश्न का क्या तरीका होता है, इसमें छिलका हमेशा ही नियत रहेगा। देखो सवाल कैसे सोल्व होता है, पहले छिलका कितना था, पहले जो मिश्रण हुआ करता था उसमें पानी की मात्रा 80% थी, तो वहां छिलका 20% था। और जब फलों को सुखाया गया तो छिलका, देखो सूखे फलों में पानी की मात्रा 25% है, तो छिलका कितना है, 75%। अब सवाल कैसे सोल्व होता है, देखो पहले छिलका कितना था, 80 पानी, छिलका 20, और सूख गए फल तो 25% तो है पानी, तो छिलका बच गया 75। देखो एक लाइन में कैसे करते हैं इसको, पहले ताजा फल कितने थे, 300 केजी, तो 300 में छिलका कितना है, 20, बराबर मान लो जो सूखे फल आपने बनाए वो m केजी है और उसमें छिलका कितना है, 75। एक ही लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से समझेंगे, मैं काट रहा हूं, 75 से काटो 300 को, 4 बार कट जाएगा, और m बराबर 20 गुणा 4 80 किलोग्राम, तो 80 केजी क्या बन जाएंगे, सूखे फल बन जाएंगे। और गांव में जो केज सांगरियां बनाई जाती है वो इसीलिए जब सूखी को तोलते हैं तो बहुत कम होती है। इसका कारण यही है, ताज़ा फलों को जब सुखाया जाएगा तो पानी की मात्रा बहुत कम हो जाएगी और उनका वजन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप देखो ताज़ा तो 300 किलो थे, सुखाने के बाद कितने बने हैं, 80 किलो बने, तो सूखने के बाद उनका वजन क्या होता है, कम हो जाता है। तो इस तरीके के सवालों को भी आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपने गांव में महसूस किया होगा, तरबूज वगैरह के प्रश्न आते हैं, तो तरबूज भी अपने आप में एक मिश्रण होता है। किसका, तरबूज में ज़्यादातर हिस्सा पानी का होता है और थोड़ा इसमें छिलका भी तो होता है। तो तरबूज वाले प्रश्नों को करके हम इस टाइप को विदाई देना चाहेंगे।
तो एक तरबूज वाला प्रश्न मैं और करा सकता हूं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 10, तरबूज खाते खाते इस सेशन को हम विराम की तरफ ले जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें आप, एक ताजा तरबूज होगा, ताजे तरबूज में पानी की मात्रा, ताजे तरबूज में पानी की मात्रा 95% है। फिर तरबूज सूख गया, सूखे तरबूज में पानी की मात्रा 60% है। यदि ताजे तरबूज का वजन दिया हुआ है, यदि ताजे तरबूज का वजन या भार, यदि ताजे तरबूज का वजन, बड़ा तरबूज लेते हैं, गांव का तरबूज होगा, चलो ये लेता हूं मैं 360 किलो का ले लेता हूं, ऐसे तरबूज आपको गांव में मिलेंगे। यदि ताजे तरबूज का भार 360 केजी है, सूखे तरबूज का भार, सूखे तरबूज का भार, मतलब तरबूज भी अपने आप में एक मिश्रण होता है। ये प्रश्न भी एक बार एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, उसके बाद इस प्रश्न को सारे ही लोग करवा रहे हैं। ये तरबूज के ऊपर प्रश्न आया था, वाटर लेमन। इधर देखो आप, तरबूज अपने आप में एक मिश्रण होता है। ये तरबूज कई बच्चे देख रहे हैं 360 केजी का भी तरबूज हो सकता है क्या? गाँव में तरबूज होते हैं, आप राजस्थान में जाओगे, कई गांव ऐसे हैं जहां पर बहुत बड़े तरबूज होते हैं। मैंने सुना है कि एक तरबूज को जब काटा जाता है तो काटने के बाद जो हिस्से होते हैं उनको डब्बर बोलते हैं, और वो डब्बर इतने बड़े होते हैं कि छोटे बच्चे उनमें नहा भी सकते हैं। गांव में कई जानवर उन डब्बरों में पानी भी पीते हैं। तो गांव में जो स्विमिंग पूल का काम करता है वो बारिश के दिनों में कौन करता है? तरबूज करता है। अगर एक अच्छे से तरबूज को काट कर उसको खा कर के रख दिया जाता है तो बच्चे उसमें नहाने का आनंद लेते हैं। मतलब छोटे बच्चे होते हैं जो 2-4 साल की उम्र के होते हैं, वो तरबूज में नहाते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं। तो ऐसा में देखने को मिलेगा, इसीलिए तरबूज मैंने लिखा है ताकि आपको भी महसूस हो कि गाँव और शहरों की ज़िंदगी में कितना फ़र्क होता है। चलिए अब इस सवाल को शुरू करते हैं। ताज़े तरबूज में पानी कितना है? 95, और सूखे तरबूज में कितना है? 60। मैंने कहा था बदलाव सिर्फ और सिर्फ पानी में होगा, बदलाव सिर्फ और सिर्फ पानी में होगा, छिलका नियत रहेगा। तो जब ताज़ा तरबूज हुआ करता था तो उसमें छिलका कितना? ताज़े तरबूज में छिलका कितना? 95 तो पानी है तो छिलका है 5%। और जो तरबूज सूख गया तब कितना छिलका बचा उसमें? पानी 60 है तो छिलका बच गया 40। बस खेल खत्म। सवाल कैसे सोल्व होगा? ताज़ा तरबूज 360 किलो का था, 360 किलो तरबूज में छिलका था 5%, और जो तरबूज सूख गया मान लो एम का हो गया और उसमें छिलका कितना आ गया? 40। खेल खत्म हो गया। 40 से काट दो भाई, कितनी बार कटेगा? 9। एम बराबर 9 गुणा 5 कितना किलो आ गया? 45 केजी का। तरबूज की हालत देखो आप, मतलब तरबूज कई दिनों तक पड़ा रहता है। जब त्योहार वगैरह आते हैं तो तरबूज को पूजा की विधि में काम में लेते हैं कई, इसलिए लंबे समय तक उसको पड़ा रहने दिया जाता है और तरबूज धीरे धीरे सूखता, मतलब अंदर के बीज भी सूख जाते हैं। और कितने किलो का रह गया? 45 केजी। तो दोस्तों आज एक टाइप महत्वपूर्ण थी जिसका नाम था मिश्रण संबंधी प्रश्न। इन तमाम प्रश्नों में हमने देखा कि एक मान क्या होता है? नियत होता है।
और जो मान नियत होता है उसको आधार बना करके हम प्रत्येक प्रश्न को एक लाइन में सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, दूध और पानी में कितना दूध मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए, वो सवाल। उसके बाद हमने एक नियत मान दिया हुआ था, दूसरा प्रतिशत उसका ज्ञात करना था। तीसरा सवाल, जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, तरबूज वगैरह होते हैं, जब इनके सवाल भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो इनका भी तरीका यही रहता है। तो कल हम मिलेंगे पार्ट 6 के साथ। पार्ट 5 हम पढ़ चुके हैं मित्रों। यहाँ से भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो कोई किताब पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे हम बहुत सारे PDF के माध्यम से क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नए जोश, जुनून, उत्साह और उमंग के साथ कल इसी टाइम 4 बजे। तो तब के लिए नमस्कार, शुक्रिया, सत श्री अकाल, जय श्री राम, धन्यवाद।